हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ फॉर ए टू जेड में आपका स्वागत है। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि रोशन आनंद सर द्वारा जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो सेट निकाला गया 15 फुल लेंथ टेस्ट, उसका 12 सेट करा रहा हूँ। सभी सेट करा दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आप लोग जाकर के ज्वाइन कर लीजिए और इसका PDF मिल जाएगा। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए ये सेट नंबर 12 है, आप आराम से देख सकते हैं यहाँ पे। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। तो आप लोग देखे होंगे किसका मस्तिष्क सबसे बड़ा होता है शरीर के अनुपात में, तो ये हो जाएगी चींटी, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। बताना है कि वो एक दूसरे को किस प्रकार पहचान लेते हैं। तो वे पहचानते हैं उनके गंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक मछली है। बताना है कि इसमें से कौन एक मछली है। तो ये समुद्र घोड़ा हो जाएगा, समुद्री घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित जंतुओं में से किस में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, माने 3 चैम्बर वाला इसमें से कौन है। तो ये है मेढक, मेढक हो जाएगा 3 वाला, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए क्या कह रहा है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, बताना है। तो इन दोनों में से भिन्न होता है कोशिका भित्ति द्वारा, कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरे पौधे में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो अनिवार्य है, सबसे ज्यादा अनिवार्य कौन सा है, आप लोग को यही बताना है। तो ये मैग्नीशियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है, माने किसको उपस्थिति रहना आवश्यक नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक्सोनोमीटर का प्रयोग होता है, बताइए इसका किसको मापने में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पौधे की वृद्धि मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन है, बताना इसमें से कौन सा पौधा वृद्धि वाला हार्मोन है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है, बताइए आप लोग। 10 नंबर क्वेश्चन का। तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा कीजिए नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है। देखिए विटामिन है, उसका ये रासायनिक नाम है, सही मिलान करना है। तो देखिए इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 14 नंबर का देख सकते हैं आप लोग। मिलेगा ना, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नहीं, देखिए 11 नंबर था ना, तो 11 नंबर का सी सही हो जाएगा। 11 नंबर का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। भारी जल का रासायनिक फार्मूला है, तो इसका रासायनिक फार्मूला आप लोग जानते हैं D2O, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, बताना है कि एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन है। तो ये बॉक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सूचियों को चुनना है। 14 नंबर का बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका मिलान आप लोग का सही हो जाएगा सी, आप लोग मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। परमाणु में न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी। देखिए न्यूट्रॉन को पूछा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को भी पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चैडविक ने किया था, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि, बताना है कि क्यों सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, यह भी बताना है कि आकाश नीला भी दिखाई देता है क्योंकि। तो नीले प्रकाश का परिमाण सबसे अधिक होता है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। अजय 18 पर कह रहा है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, यानी प्रकाश कहाँ से कहाँ जाता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। तो ये देखिए वायु से जल में जाता है तो होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। लेंस की शक्ति मापी जाती है, बताना है कि लेंस की शक्ति किसमें मापी जाती है। तो आप लोग को मालूम होगा डायोप्टर में मापी जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज की सिद्धांत है, बताइए फ्यूज की सिद्धांत है। तो ये होता है ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा प्रसरव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। देखिए 3 प्रकार की ध्वनियाँ होती है, तो पूछा इसमें से प्रसरव्य, और 2 आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 20,000 से अधिक,
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है। बताना है कि यह किस अभिक्रिया से पैदा होती है। तो ये होती है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 22 नंबर, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना, इसमें पूछा है ना जो अम्ल किस में पाया जाता है, आप लोग को बोले थे जो अम्ल, याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह आ सकता है। तो इसको मिलाएगा ना तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अभी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और सूची 1 है ईंधन गैस है, प्रमुख घटक है, यानी सीएनजी में कौन होता है, एलपीजी में कौन सा मुख्य घटक होता है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे। बताइए गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे, बताइए। तो ये हो जाएगा 25 नंबर का नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की। हरिहर बुक्का दोनों भाई थे, ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। बताइए कौन किए थे। तो ये शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था। बताना है कौन संस्थापक था। तो ये जॉब चाणक्य था। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची, देखिए सूची 1 हो गया, ये सूची 2 ये हो गया, मिलाना है, ये संधि है और कब कौन सी संधि हुई है उसी को मिलान करना है। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसमें सी मिलान सही हो जाएगा, आप लोग मिला दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा से युग्म सही रूप से सुमेलित है। बताना है कौन इसमें सही सुमेलित है। 30 नंबर का आंसर दीजिए। 30 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3, ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो पहला ही सही है, भोपाल विद्रोह, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिसका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था। बताइए कौन थे जिसकी प्राथमिक जोर खोज सत्य की खोज पर था। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये थे ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए मिलान करने वाला सबसे ज़्यादा दे रहा है, जबकि एग्जाम में इतना नहीं देना चाहिए, नहीं देगा इतना मिलान वाला। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 राज्य और राजधानी है। बताना है कि समाचार दर्पण है, मिरातुल अखबार है, केसरी है, यानी पत्र के नाम है, और उनके राजधानी है। 33 नंबर का सुमेलित कीजिए। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किए था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। बताइए किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में किए थे। तो ये किए थे लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना यानी सबसे पहले कौन हुआ था। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये सी सही हो जाएगा। कौन सा ग्रह सत्याग्रह पहले हुआ था उसी का क्रम से जाना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की। बताना है कि कौन से किए थे। 36 नंबर क्वेश्चन का देखिए, भारत अधिनियम 1919। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित कूट का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलन तिथि को क्रमानुसार स्थान पर रखिए। मैंने क्रम अनुसार पहले कौन हो उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए। तो इसका नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कह रहा है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने सवतर छोड़े आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संचालन किया था। ये कौन थे बताइए। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। तो ये खारवेल के स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है और ये सूची 2 है।
शहर है, बस्ती है, ये नदियों का नाम है। तो इसको सुमेलित कीजिए 40 नंबर का। 40 नंबर का यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, बताइए। तो ये ऑप्शन नंबर इसका ये अफगानिस्तान में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 है ऋग्वेद है, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद है। तो इसको सही सुमेलित हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही सुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए कितना सुमेलित वाला है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 तीर्थकर है, प्रतिमा लक्षण है। ये तीर्थकर है, उनका प्रतिमा लक्षण है। 43 नंबर का आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर। कह रहा गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म को दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था, बताना इसमें से अंतिम व्यक्ति कौन था। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो वे थे सुबोध, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। राजगिरी का राजकीय चिकित्सक जीवत जिसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है, उसका नाम है, बताना है उसका नाम क्या है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, केवल एक ही क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखते हैं कौन दे पाते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, बताना है कि कौन खरोष्टी लिपि में है। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शाहबाजगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, बताइए इस वंश के बाद कौन सा राज किया था। तो कौन था, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। कह रहा है राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है, बताना है कि किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है। 48 नंबर का। तो राज्य का महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, बताइए राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। 49 नंबर का। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटों का आरक्षित है, तो ये पूरा टोटल 40 सीटें आरक्षित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के राज्यपाल थे, बताना है कि उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे, बताइए। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो वे थे नित्यानंद कानूनागो, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कह रहा है बिहार में स्थित अभ्यारण्य जैविक उद्यानों और स्थित जिला को सुमेलित कीजिए। माने संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, ये सब देख लीजिए कहाँ है। सही इसका मिलान देखिए क्या हो जाएगा। इसका सही मिलान कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका भी मिलाने करना है, देख रहे हैं आप लोग कितना मिलान वाला है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है पक्षी अभ्यारण्य स्थान है दूसरा में, ठीक है। तो इसका सही सुमेलित कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा बिहार में सूची 1 खनिजों को सूची 2 प्राप्त स्थानों से सहसंबंधित कीजिए। सही कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। सही कूट का प्रयोग करना है और सही उत्तर देना है। देखिए 54 नंबर का। तो इसका प्रयोग कीजिएगा 54 नंबर का। तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये। 55 नंबर। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर है, बताना है कि पुरुष साक्षरता दर कितना है। तो ये हो जाएगा 71.2%, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 23 अप्रैल 1857 को बाबू वीर कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी, बताना है कि 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी। 56 नंबर का बताइए क्या होगा आंसर। तो ये थे कैप्टन ली ग्रांट, इनका अंतिम युद्ध इन्हीं के साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी, बताइए। ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो हो जाएगा 1 अप्रैल 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मजरूल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम था। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो हो जाएगा दी मदरलैंड, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 59 नंबर। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रयान या उपग्रह है, बताइए। तो ये बृहस्पति का उपग्रह है,
ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रग्रहण कब होता है? बताइए चंद्रग्रहण। देखिए एगो सूर्य ग्रहण पूछता है, एगो चंद्रग्रहण पूछता है, तो इसमें पूछा है चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण पूछ भी सकता है। तो ये हो जाएगा जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच होगी तो चंद्रग्रहण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? बताइए कौन सी प्रयोग होती है? तो ये हो जाएगा आयन मंडल, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है। बताइए किसका सूचक है? बैरोमीटर में अचानक पारे की गिरे, तो ये तूफान का, ऑप्शन नंबर बी सही है। और निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, स्थानीय वायु का नाम, संबंधित देश। देखिए ये मैंने किस देश में कौन सी आयु बहती है? 63 नंबर क्वेश्चन के देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक सतपुड़ा पर्वत विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच बहती है? बताइए कौन सी नदी बहती है? तो ये बहती है नर्मदा नदी, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों को घटते हुए क्रम सबसे लंबाई से प्रारंभ कर सबसे छोटी तक क्या होगा? तो इसको घटते हुए क्रम में सजाना, यानी सबसे पहले बड़ा रहेगा। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सूचियों को सूची से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसको भी मिलाने करना है। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, 66 नंबर, तो इसका सही मिलान कीजिएगा 66 नंबर का, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 67 नंबर, सूचियों को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। सूची 1 है क्रांति, उससे संबंधित है। कौन सी क्रांति? देखिए क्रांति से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको आप लोग जरूर ही याद कर लीजिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राजस्थान में स्थित खेजड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी राजस्थान में स्थित जो खेजड़ी खदान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग को मालूम होगा ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को मैंने कौन दिवस कब मनाया जाता है वही दिया हुआ है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, विश्व जल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये सब कब मनाया जाता है? देखिए दिवस से भी आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस मनाया जाता है। बताइए कब मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल का, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए इसका मुख्यालय। 71 नंबर का क्वेश्चन दीजिए, आंसर दीजिए। तो ये न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अभी स्थापित किया जा रहा है, बताइए कहाँ किया जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाइपरसोनिक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? बताइए किस संगठन द्वारा विकसित की गई? 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये हो जाएगा DRDO, अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? बताइए अपना भारत का रैंक क्या हो सकता है, अनुमान लगाइए आप लोग। 74 नंबर का डी हो जाएगा, ऑप्शन ए 99वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें, अम्बु चाबी उत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? यह एक उत्सव है, बताना आप लोगों को किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषिनी किस मंत्रालय द्वारा विकसित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित भाषा अनुवाद मंच है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 76 नंबर का। इसका सही आंसर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना औद्योगिक मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? बताना है कि यह किस शहर में होगा। बताइए 77 नंबर का, ये किस शहर में होगा? तो ये नई दिल्ली में होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बताना है कि काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 79 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है हाल ही में किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा बिहाली ऑपरेशन शुरू किया गया है? बताइए कौन सा ऑपरेशन है, ये कहाँ शुरू किया गया है ये ऑपरेशन?
79 का आंसर दीजिए, तो बी हो जाएगा श्रीनगर। हाल ही में किस स्थान पर 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तो द हेग में ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने डीएनए बीरया के द्वारा लिखित पुस्तक अंबेडकर के संदेश पर लॉन्च किया है? बताइए यह कौन लॉन्च किए हैं? तो ये है जगदीप धनखड़, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? बताइए अब कब बांग्लादेश का मनाया जाएगा घोषणा? अब ये 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए हाल ही में पहला हॉकी इंडियन मास्टर्स कप कहाँ आयोजित किया गया था? 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तो हो जाएगा बी चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तो ये हो जाएगा आगरा में, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे नया रॉ प्रमुख बनाया गया है? बताइए किसे बनाया गया है? तो ये हो जाएंगे पराग जैन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फ्लोइंग वर्ड फ्रॉम द अपोजिट गिवन ब्लो। ये देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें, फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो द फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट मॉडल दैट एक्सप्रेस द कॉन्सेप्ट गिवन इन द ब्रैकेट्स। बताना है सी डैश डैश ए ब्रैकेट सेवरल लॉन्ग्वेज एट प्रेजेंट एबिलिटी दिखा रहा है तो कैन दिखा सकता है एबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद आप लोग को बताना है कि सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। जो दूसरे द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो दूसरों के द्वारा उपकार दिए गए हैं उस कथन के लिए एक शब्द दीजिए। तो परोपकारी बोलते हैं, परोपकारी दिया नहीं तो अपकृत हो जाएगा, उपकृत, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो ये देखिएगा आप लोग 90 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 91 नंबर से मैथ चालू हो गया, आप लोग मिला लीजिएगा सही से। दिए गए डेटा में के बहुलक और माध्यिका का माध्य क्या होगा? तो बहुलक और माध्यिका के माध्यिका निकालिएगा तो आप लोग 91 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि 9 अंकों की संख्या इतना है तो पूर्ण विभाजित है, तो 11 से पूर्ण विभाजित है, तो बताना है कि पी के स्थान पर कौन सी संख्या हो सकती है। पी स्क्वायर प्लस 5 का बताना है। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तो ये हो जाएगा 54, बनाइएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 155 और 307 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 शेषफल प्राप्त होती है? 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तो ये बनाइएगा तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 15। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। 94 नंबर, प्रथम 10 पूर्णांक संख्याओं का औसत कितना होगा? बताइए 94 नंबर का आंसर कितना होगा? तो ये हो जाएगा 4.5, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी काम को ए 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है और बी से इस काम को 8 दिन में पूरा करता है, तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था? ये बताना है वह कितने दिन बाद काम छोड़ा था। तो इसको बनाइएगा तो ऑप्शन 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, 4 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः 72 किलोमीटर तथा 36 किलोमीटर घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को पास के 5 सेकंड में गुजर जाती है, तो तेज गति से चलने वाले रेलगाड़ी की लंबाई है, उसका लंबाई पूछ रहा है। 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तो ये 50 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 नंबर, जब 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो अंकों का योग 8 आने की प्रयाति क्या होगी? तो इसको आप बना सकते हैं 97 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2/n, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन, भाजक भागफल का 24 गुना है और शेष का 8 गुना है, यदि भागफल 18 है तो बताना है भागफल 18 है तो भाज्य कितना होगा? बताइए भाज्य कितना होगा? 99 नंबर क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ही आकार के 12 ठोस अर्धगोला को पिघलाकर 7 सेमी व्यास और 28 सेमी ऊंचाई वाला एक लंबा
लंब वृत्तीय बेलन में ढाला जाता है। अर्धगोला की त्रिज्या क्या है? बताइए अर्धगोला की त्रिज्या। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 3.5।